दोस्तों एक सवाल आता है कि लेडीज का कि सर मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन पति मेरा साथ नहीं लेके जा रहा है। अब मुझे केस करना है, सेक्शन 9 केस करें या डीवी का केस करें। 498 केस मुझे नहीं करना है लेकिन मुझे अपना राइट अधिकार लेना है। अब रहने का अधिकार डीवी केस में भी होता है, सेक्शन 9 में भी मेरे को जाने का अधिकार होता है। तो मेरे लिए कौन सा केस बेटर होगा, पूरी डिटेल में आज की वीडियो अपन बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा महिलाओं के लिए वीडियो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए कोई पत्नी है और अपनी ससुराल जाना चाहती है लेकिन पति उसे साथ नहीं रखना चाहता है। उस सिचुएशन में पत्नी 498 टाइप का कोई केस नहीं करना चाहती है लेकिन उसको घर बसाना है और डाइवोर्स भी नहीं देना है क्योंकि उसने शादी की है तो तलाक नहीं देना चाहती, वह साथ में रहना चाहती है। तो उस सिचुएशन में उसके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप डीवी का केस कर दीजिए या फिर आप सेक्शन 9 का केस कर दीजिए। तो आपके लिए बेटर होता है सबसे पहले आप सेक्शन 9 की तरफ जाइए, ना कि डीवी की तरफ। जी हाँ, सेक्शन 9 केस एक सिविल केस होता है जिससे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है। सेक्शन 9 एक सिविल केस है और आपका एक अधिकार है। आप रहना चाहते हो, आपके दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति करना चाहते हो सकता है दोनों के मतभेद कुछ बढ़ चुके हो, उसको ख़त्म करके आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो, एक सिविल केस करके सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 में मान लीजिए कि पति नहीं लेके जा रहा तो भी आपके पास कम से कम एक ग्राउंड तो रहेगा स्ट्रॉन्ग, बल्कि आप पति के साथ रहना चाहती हो। अगर आपके पास ग्राउंड है स्ट्रॉन्गेबल तो पत्नी को, आपके पति को किसी भी प्रकार से डाइवोर्स तो नहीं मिलेगा कम से कम। ठीक है भाई, आपके पास एक्सपायरिटी डिवोर्स हो कि एक्सपायरिटी सेक्शन 9 की अगर डिग्री भी आ जाती है और पति नहीं भी लेके जा रहा है तो उस सिचुएशन में आपका मेंटेनेंस भी बन जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस का केस भी सिविल होता है। सेक्शन 9 आपने कर ही दिया है, पति आपको बिना कारण से नहीं रख रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है तो आपका मेंटेनेंस तो परफेक्ट है, साथ में ही पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए हर महिला को जिसको घर बसाना है। अब सेकंड सवाल आ जाता है कि साहब मुझे तो घर में रहने नहीं दे रहे, मैंने कहीं में ट्राई भी कर लिया, कोशिश भी कर ली, लेकिन मेरे को घर में एंट्री नहीं करने दे रहे। तो उस सिचुएशन में आपको जाना है डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। भाई जब आप पति के साथ रहना चाहती हो तो आप एक से ही मेंटल क्रूरटी हो चुकी है, आपके साथ मानसिक प्रताड़ना आपके साथ हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको जाइए डीवी केस में। डीवी केस में आपके जो ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट होते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 और सेरेड आउट सेक्शन 2 आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट आपको दिया कि कोई भी शादीशुदा महिला बेघर नहीं हो सकती, उसके सास ससुर में, उसके रिश्तेदार में और उसके पति के घर में चल और अचल दोनों संपत्ति में रहने का उसका पूर्ण अधिकार है। जी हाँ, उसका रहने का अधिकार दिया गया है। तो आप सेकंड पॉइंट पे जाइए डीवी केस पे, ना कि 498 केस पे। मैक्सिमम लेडीज़ गलती यही करती है कि पहले 498 केस कर देती है, उनके पास में सेक्शन 9 मेंटेनेंस का केस वगैरह वगैरह केस करती है। तो आपको ये से नहीं करना होता है। एक्चुअल में अगर आपको रहना ही है पति के साथ और आप पति आपसे डाइवोर्स लेना चाह रहा है लेकिन आपको डाइवोर्स भी नहीं देना, तो आप स्टेप टू स्टेप जाइए। सबसे पहले सेक्शन 9 कीजिए, सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास आ जाती है तो आप मेंटेनेंस का केस कीजिए। मेंटेनेंस के बाद आप डायरेक्ट डीवी केस में जाइए। डीवी केस में आप सेड हाउस में रहने का अधिकार का ऑर्डर पास कराइए। तो 101% आपको पति को रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको हस्बैंड छोड़ देगा। हाँ, बाउंडिंग नहीं है, इंडियन जो कानून है, इंडियन लॉ है, उसमें हस्बैंड वाइफ को जबरदस्ती नहीं रखा जाता, लेकिन आपके पास प्रॉपर्ली रीजन होना चाहिए कि इस वजह से आप अपनी पत्नी को नहीं रख रहे हो, इस कारण से आप अपने पति को नहीं रख रहे हो। दोनों के पास एक रीजन होने चाहिए, तभी आप नहीं रख सकते। अदरवाइज अगर आपने शादी की है तो पति को भी रखना है और पत्नी को भी रखना है। तो ये आपके लिए परफेक्ट होगा। जो महिलाएं होगी भाई सेक्शन 9 करिए, उसके बाद मेंटेनेंस करिए और उसके बाद डीवी का केस कर दीजिए। 498 केस हमेशा रिश्ते बिगाड़ता है, 99% आप सबको पता होना चाहिए। 498 को किस तरह से देखा जाता है सब महिलाओं को पता है, लेकिन जो वाकई आपके साथ प्रताड़ना होती है, जो वाकई आपके साथ जो लीगल राइट आपकी, जो कानूनी आपको अधिकार मिले हुए हैं, जो मौलिक आपके अधिकार होते हैं, वो सेक्शन 9 होता है, मेंटेनेंस होता है और उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में जो अधिकार ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट दिए गए हैं, वो पूर्ण अधिकार का आपको फायदा मिलना चाहिए और आपका घर 100% बच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।